नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जनरल यूपीएससी में। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा एक प्यारे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं और अपनी कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री कैसे ले सकते हैं और उनको फिल कर सकते हैं और स्पीड भी मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको डीपली बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो जो है 3 पार्ट में बटा हुआ होगा। पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आरडीवीवी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, और थर्ड मैं आपको बताऊंगा आप जो लिख रहे हैं उसमें आपको स्पीड और अपनी हैंड राइटिंग दोनों का ही खास ध्यान रखते हुए लिखना है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर को, तो अगर हम आरडीवीवी के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझते हैं इस साल के 2022 के और 2023 के, तो हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास 3 मार्क्स के, जिसमें कि अब मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिएगा। आपको पर पेज क्वेश्चन कितने लिखने हैं? बेसिकली 4, मतलब पर क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स वाले में 4 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपके टोटल पेज कंज्यूम हो जाएंगे 12। देन नेक्स्ट बात करते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 9 मार्क्स के, तो आपको पर पेज कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 5, मतलब 9 4 टोटल पेज आपके दोबारा हो जाएंगे 40। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं बेसिकली 15 मार्क्स के, और वी कैन से ये 12.5 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो आपने इसको लिखना है, पर क्वेश्चन को 8 पेज में लिखना है, तो आपके जो टोटल हो जाएंगे 8 2 16 हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम ये इनको टोटल करते हैं तो 68 पेज आप पूरे कंज्यूम कर लेने वाले हैं बेसिकली 3 आवर्स में। 3 आवर्स में आप पूरे के पूरे 68 पेज जो है कंज्यूम करेंगे। अब अगर बात करते हैं तो जो सीट होती है आरडीवीवी की वो 32 पेजेस की होती है, और एक सप्लीमेंट्री सीट में 8 पेजेस होते हैं। मतलब कि इसका मतलब, हाँ आप सही सुन रहे हैं, आप जो है 4 सप्लीमेंट्री सीट ले सकते हैं और उनको कंज्यूम करके बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और जो एग्ज़ामिनर है उसको बता सकते हैं कि आप भाई पढ़ के आए हुए हैं, अपना पूरा नॉलेज आपने कॉपी में उतार दिया। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो की बात कर लेते हैं कि अब इसको लिखना कैसे है। तो इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जांपल दे करके बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि डायनेमिक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। डायनेमिक सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जिसमें आपके पास बहुत सारा कुछ होता है लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए और बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री कंसीडर करते हैं, हम जियोग्राफी कंसीडर करते हैं, ये सब हमारे डायनेमिक सब्जेक्ट्स में आते हैं। अब इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं और पेज कैसे कंज्यूम कर सकते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अगर हिस्ट्री का पेपर है आपका, तो आप उसमें सबसे पहला पॉइंट आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। इन सब का आगे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लो चार्ट का भी कैसे इस्तेमाल करना है, तो आगे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। सेकेंड, आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, आप टेरिटोरियल एक्सटेंट वाले डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला डायग्राम होते हैं वो सब। फोर्थ, आप आर्ट एंड कल्चर के किसी भी पार्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं और प्लस उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेम्पल का डायग्राम बना सकते हैं, कॉइन्स का, पॉटरी का, ये सब का आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेज कंज्यूम करते हैं ये सारी चीज़, और इसी से जो है आपके जो है बहुत सारे पेज भरेंगे और आपकी कॉपी बिल्कुल मोटी लगने लगेगी। सेकेंड बात करते हैं हम थ्योरी बेस्ड का। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट जिसमें क्या है, आपको ज़्यादा कुछ आपके पास लिखने को या समझाने को नहीं रहता। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, सोशोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब मैं इसको आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास बात बताने वाला हूँ, जो अभी मैं रिसेंटली पॉलिटी का पेपर देकर आया हूँ। उसमें मैंने खुद 4 सप्लीमेंट्री यूज़ की हैं और विदाउट बेसिकली डैमेज ऑफ राइटिंग का कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथ राइटिंग चली है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मेरा हाफ एन आवर पहले पेपर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका था, और हाफ एन आवर से सिर्फ मैं क्या कर रहा था, हाईलाइट कर रहा था अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स को और स्पेलिंग मिस्टेक्स देख रहा था। तो आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और मैं आपको यही बताने वाला हूँ।
हूँ आगे आप कैसे करेंगे। तो इसका क्या फंडा है ये देख लेते हैं, थ्योरी बेस्ड वाले सब्जेक्ट्स का। तो आपका इसमें जो मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है और इंट्रोडक्टरी डायग्राम बनाना है। ये सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कैसे बनाना है, तो देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो अगर ये आपकी एक सीट है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस साइड आपको एक मार्जिन जो है पहले से ड्रॉ आता है। राइट हैंड साइड पे आपको एक बेसिकली मार्जिन, इमेजिनरी मार्जिन अज्यूम करके चलना है कि भाई मेरे को इसके बाहर तो लिखना ही नहीं है, जो भी कुछ लिखना है मुझे इस दोनों मार्जिन्स के अंदर में ही लेके लिखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, जो भी आपका पेपर आता है तो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन को आप क्या करिए, थोड़ा सा आंसर सीट के 1-2 लाइन ऊपर की छोड़ करके आप बड़ी सी राइटिंग में सेक्शन ए लिख दीजिए, उसके नीचे 1 लाइन फिर छोड़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 जो भी आप क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। और थर्ड लाइन में क्या लिख दीजिए आप, 1 लाइन दोबारा छोड़ करके जो भी आपके क्वेश्चन की हेडिंग है, मेन हेडिंग, मतलब आपको एग्जामिनर जो है उसको क्वेश्चन ना देखना पड़े या क्वेश्चन नंबर ना देखना पड़े, सीधे आपकी वो हेडिंग पड़े। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट और उसकी पावर्स का क्वेश्चन है तो आप उसको भी बड़ी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, मुश्किल से इस सीट में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन बचेंगी और उसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्रेसिडेंट का और उसकी पावर्स का वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंटली कि आपको अगर किसी भी चीज़ का आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, पहले तो बात करिए, मैं आपको एक यूनिक टाइप ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि होते हैं इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट्स। मतलब इन फ्लो चार्ट्स को जो है हम बेसिकली अपने जो है रनिंग नोट्स में या फिर घर के जो नोट्स बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात कर सकते हैं प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का मैं ही एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल है, तो प्रीएम्बल से ऐसा क्या फ्लो चार्ट याद आता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कभी प्रीएम्बल का तो आपको कैसे बनाना है, बेसिकली इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर बीच में ऐसा लिख सकते हैं, क्लाउड बना करके या कोई भी शेप बना करके प्रीएम्बल लिख सकते हैं। देन आप इसको एरो हेड की मदद से जो भी इसके इम्पॉर्टेंट टर्म आपने प्रीएम्बल में सीखे हैं वो सारा कुछ आप लिख दीजिए और आपका पूरा का पूरा एक पेज जो है कंज्यूम हो जाने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर लिख दीजिए आप ये एक बेसिकली प्रीएम्बलस वर्ड से डिफ़ाइन होता है जिसका मतलब इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि बेसिकली ये नॉट जस्टिसिएबल है कोर्ट में। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि बेसिकली ये अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। और ऐसे ही आप जो है 5 से 6 पॉइंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक से, वो आप इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है भर सकते हैं और आपका एक पेज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। अब आपको जब नेक्स्ट पेज होगा तो आपको कोई ये रोकने टोकने वाला नहीं कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है उसको आप नेक्स्ट पेजेस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर उनके बारे में मेंशन नहीं करें, बिल्कुल मैं आसानी से मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अब बेसिकली फ़्लो चार्ट हमारा कवर हो गया है। फ़्लो चार्ट के बारे में फॉर एग्जांपल मैप या फिर टेरिटोरियल एक्सटेंट वाले अगर आप डायग्राम यूज़ करते हैं तो आपको कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं हड़प्पा का टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो हड़प्पा का टेरिटोरियल एक्सटेंट आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो है आपको पूरा एक पेज में बना देना है बिना कोई हिचकिचाहट के। आप ही की कॉपी आपको बिल्कुल जितनी सप्लीमेंट्री आप मांगेंगे उतनी सप्लीमेंट्री आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कर देने वाला है। कुछ इस तरीके से आप जो है, और यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स भी लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एक कोड है बहुत ही अच्छा, सादाम हमारे पास कोड है। वेस्ट से चालू करते हैं तो ये सुट कांगेडोर है हमारे पास। देन अलीराजपुर है हमारे पास। देन दा से हमारे पास दैमाबाद है। देन एम से हमारे पास मांड है। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। तो ये आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट, और अगर आपका इसी में आप मैप में भी मेंशन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा कि आप इसको ऊपर ऐसा कुछ इंडिया का मैप बना दीजिए और उसमें भी अगर आप डिपिक्ट करना चाहें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि और पेज कैसे भरे जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ
जब आप आंसर लिखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हैं बेसिकली पावर्स के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा के बारे में लिख रहे हैं आप, लोकसभा के बारे में लिख रहे हैं, तो बेसिकली आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, अगर आप लोकसभा के बारे में और वी कैन से सॉरी पार्लियामेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो पार्लियामेंट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिकली पार्लियामेंट को जो भी 3 पार्ट हैं उस वो वाला डायग्राम बना देना। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर फिर अंदर फिर अंदर क्या ऐसे आता है। फॉर एग्जाम्पल आप पार्लियामेंट लिखा, पार्लियामेंट में इधर लोकसभा लिखा, इधर राज्यसभा लिखा और इधर प्रेसिडेंट लिखा। तो ये आपको ऐसा फ्लो चार्ट आप बनाकर जो है आप कर सकते हैं, इससे आपका पेज जो है आसानी से जो है फिलअप हो जाएगा। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मदद करने वाला है बेसिकली पेज कंज्यूम करने में, वो ये इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट करने वाला है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है हर एक क्वेश्चन में जाता है। आप जो है हर एक क्वेश्चन में जो है अलग अलग बेसिकली डायग्राम या फिर क्वाइंस या फिर आर्ट एंड कल्चर का डायग्राम नहीं बना सकते, लेकिन इंट्रोडक्शन तो हर ही क्वेश्चन में होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले आप क्या करिए, इंट्रोडक्टरी उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। देन अगली एक और बेसिक सी चीज़ है, अगर आपका क्वेश्चन या फिर आपका जो आंसर होना है वो अगर किसी पेज के हाफ में या हाफ के थोड़ा सा ऊपर एंड होता है, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उस पेज के बाद से जो है कभी भी कंटिन्यू नहीं करना है। आपको हमेशा न्यू पेज के लिए जाना है, हमेशा फ्रेश पेज के लिए ही जाना है। और कभी कभी बच्चों को ये डर रहता है कि क्या मालूम अगर हमने यहाँ जगह छोड़ दी तो एग्जामिनर आगे चेक करता है नहीं करता, तो आप उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि पीटीओ डाल सकते हैं, प्लीज़ टर्न ओवर, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आगे भी कुछ कंटेंट है। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, जो थर्ड पार्ट है हमारे वीडियो का, कि हमको ये सब जो करना है इस पर अपना हैंड राइटिंग और प्लस स्पीड दोनों का ही बहुत ही खास ख्याल रखना है। तो अब हम ये कैसे होगा, तो पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपकी हैंड राइटिंग पहले से ही ख़राब है तो हैंड राइटिंग कोई 1 या 2 दिन में आप जो है ठीक तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे रोज़ के रोज़ तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर पाएंगे। स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप अगर स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि एग्ज़ाम में लिखते समय कई बच्चों के साथ क्या होता है, उन्होंने चीज़ें कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई होती बट वो उनको रिकॉल नहीं कर पाते क्योंकि रिवीजन की कमी होती है। तो आप क्या करिए, जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ एग्जामिनेशन के पहले, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पहले, फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर जो है एनालिसिस करता हूँ मैं, सारे के सारे जितने भी मुझे पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल पाते हैं उस रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी के या फिर कोई और भी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट सेम होता है, तो मैं क्या करता हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये सोशोलॉजी है, तो इसके सारे के सारे जो भी मेरे पास अवेलेबल PYQs थे उनके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। और इन सारे क्वेश्चन के, और ये सिर्फ 2 पेज हैं और अराउंड मुश्किल से भी ये होंगे तो करीब 15-20 या फिर 21-22 क्वेश्चन ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सिर्फ इन्हीं को मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगा और एग्ज़ाम के पहले जितने भी दिन मेरे पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही मैं रिवाइज़ करता जाऊँगा रोज़ के रोज़, ताकि मेरे को जो एग्ज़ाम वाले दिन में जब मैं लिख रहा हूँगा तो मुझे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे पास जो है कॉन्सेप्ट पूरे बिल्ड रहेंगे, पढ़े हुए रहेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी और वी कैन से मेंटेन रहेगी थ्रू आउट द पेपर। अब अगर सेकंड बात करते हैं कि आपकी चलो बढ़िया है, अगर आप वहीं पर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको जो नहीं बनता है या फिर याद नहीं आता, तो आपको जो है आप दो ऑप्शन आप ले सकते हैं, या तो रिस्पेक्टेड पेज छोड़ दें, 2 या 3 पेज छोड़ दें, आपको जितने भी लगे, और या तो आप फिर कुछ भी उसमें लिखना चालू कर दें, जो भी आपके में ख्याल में और मन में उस टाइम आ रहा होता है आप वो लिखना चालू कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कोई भी इतना डिटेल में चेक नहीं करता है, बस क्या करिए जो भी आपको बहुत अच्छे से बनता है उनकी हेडिंग बहुत अच्छे से दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेज है, आपको प्रेसिडेंट की पावर या फिर CM के पावर्स बहुत अच्छे से बनता है, तो हेडिंग ज़रूर हाईलाइट करके दीजिए कि ये पावर्स हैं और ये मैं इन पॉइंट्स में यहाँ पर पावर लिखता हूँ। कोशिश करिएगा कि पैराग्राफ 4 से ज़्यादा लाइन के बाद तो पैराग्राफ चेंज करना ही करना है अगर आप पैरा में लिख रहे हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो पॉइंट्स में लिखते हैं तो वेल एंड गुड।
तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ थी जो मैं अपने एग्ज़ाम में बेसिकली यूज़ करता हूँ। आई होप आपको जो है इन सारी स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, और अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बिना बगैर नहीं जाइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।